हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जनरल नॉलेज के आज के संस्करण में बिहार के परिचय के बारे में बात करेंगे। बिहार का परिचय से तात्पर्य ये रहेगा कि बिहार का इतिहास, बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति का मतलब अब पार्टी से नहीं, बिहार में से सीटें कितनी है, विधानसभा की, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी है, बिहार में साक्षरता दर कितना है, बिहार में जनसंख्या घनत्व दर कितना है, बिहार में और क्या क्या है, कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में अव्वल है तो साक्षरता के मामले में पिछड़ा हुआ है। इन सब की जानकारी आज के हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के इतिहास के साथ। बिहार का इतिहास क्या था? बिहार का इतिहास, बिहार कोई छोटा मोटा ऐतिहासिक जगह नहीं है। यहां से मौर्य वंश, गुप्त वंश और अन्य कई राजवंशों के राजाओं ने देश के अधिकतर हिस्सों पर बिहार में रह के राज्य किया। छठी तथा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व यहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ। आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर सबका बिहार में उद्भव हुआ और बाद में यही बौद्ध धर्म चीन और उसके रास्ते जापान, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार तक पहुंचा और अहिंसा के बारे में सब जगह ज्ञान दिया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य भी जमाया और यही बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय भी किया। बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथों में जब चली गई, पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग बिहार आते थे। आपको मैं बता दूं भी कि शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के साथ यहां पे बात किया। 1912 में बिहार का विभाजन जो हुआ और बिहार नाम पड़ा बंगाल के विभाजन के बाद। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया और 2000 आजादी के बाद 2000 में झारखंड राज्य से अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार ने चंपारण के विद्रोह के साथ साथ बाबू वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को भी अंग्रेजों की सांस अटका दी थी और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में महत्वपूर्ण घटनाओं में बिहार का उल्लेख किया जाता है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वो पवित्र भूमि है जहां माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी है और गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। आपको बता दूं कि बिहार सिर्फ अभी नहीं, पुरातन काल में भी प्रसिद्ध रहा है। पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र है, यहां इसकी स्थापना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। सम्राट अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भी है। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी है। जब आप मेगास्थनीज के पुस्तक इडिका से पढ़िएगा तो आपको राजधानी जो पाटलिपुत्र थी कि इसके नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी तक मिलेगी। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्पमित्र संगु ने संगु वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की। स्कंदगुप्त में हुनों को पराजित किया था और शेरशाह ने कबूलियत पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। यह था बिहार का इतिहास। एक संक्षेप में बिहार में क्या था पहले, बिहार में किस राजवंश ने शासन किया और उसके बाद बिहार को सम्राट अशोक ने क्या क्या दिया, बिंदुसार ने, मेगास्थनीज के पुस्तक में हमने क्या पढ़ा, स्कंदगुप्त, आर्यभट्ट, पुष्पमित्र संगु, सबके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आएंगे बिहार के अभी के वर्तमान के परिचय के बारे में कि क्या है बिहार। जनसंख्या से लेके प्रसिद्ध चीज सबके बारे में हम आज जानेंगे। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी।
बिहार की राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय भी पटना में स्थित है, राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा फूल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय मछली मांगुर है और राज्य का महापर्व जो है वो छठ पूजा है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर है। सीमाएं उत्तर से नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड 9 जिलों से सीमा बनाती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से। ये बिहार का भौगोलिक स्थिति है। जब हम अक्षांशीय विस्तार पे बात करेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पे बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में ये फैला हुआ है और इसकी आकृति आयताकार है। आकृति आयताकार होने के बाद बिहार में विधानसभा के, अब हम राजनीतिक रूप से आ रहे हैं, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है और मैं आपको 2 सीट का नाम बता देता हूं, एक कटोरिया है और एक मनिहारी है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। आपको नाम बता दूं, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या 534, राजस्व गांवों की कुल संख्या 45,098, शहरों की संख्या 139, नगर समूह की संख्या 14 है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। महानगर की बात करेंगे तो पटना महानगर है सिर्फ। नगर निगम की बात जो है तो नगर निगम अभी ये जो सब जो हम आपको संख्या बता रहे हैं या जनसंख्या बता रहे हैं ये सब 2011, इससे पहले अभी तक जो जनसंख्या का गणना जो होने वाली थी केंद्र सरकार के द्वारा वो नहीं हो रही है। तो इससे पहले जो जनसंख्या की जनगणना हुई थी, मतलब टोटल जनगणना 2011 में, तो ये सब डाटा 2011 के हिसाब से। लेकिन नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद ये सब पिछले साल अपडेट कर दिया गया था। और जनसंख्या अगर आप बात करेंगे तो 2011 के हिसाब से 10 करोड़ के आसपास बिहार में की जनसंख्या थी, 10,40,99,452, जिसमें पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157 थी, 5,42,78,157 थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और महिला जनसंख्या 4,98,000 थी, 4,98,00,000 थी। कुल जनसंख्या में अगर आप पुरुष का हिस्सा 52.14% और कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 47.86% थे। अगर आप शहरी जनसंख्या की बात करेंगे और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास में, और कुल जनसंख्या में अगर आप ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखिएगा तो 88.7 और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुल में 11.29 है। उस समय के हिसाब से अनुसूचित जातियों की संख्या 1,30,00,000 थी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो थी वो 15.72% थी किसी भी जिला में, और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 7 लाख के आसपास थी और उनका प्रतिशत 1.3 तक। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला अगर आप जिला की बात करेंगे तो कटिहार था, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला में गया था। जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला पटना है और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला शेखपुरा था। अगर आप अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करेंगे तो 7,58,000। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला था शिवहर।
अगर आप देश के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार के जनसंख्या का प्रतिशत तीसरा है और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला पटना और छोटा जिला शेखपुरा था। अब हम आते हैं लिंगानुपात पे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का 25.42% था और उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या दर मधेपुरा जिला का था और सबसे कम गोपालगंज का था। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंग का जो अनुपात होता है पुरुष प्रति महिला, वो वाला जिला गोपालगंज। और लिंगानुपात की दृष्टि से अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार भारत के राज्यों में 24वां स्थान रखता है, जिसमें अगर आप लिंगानुपात की तुलना करेंगे तो बच्चों का लिंगानुपात 935 है 1000 पर और जनरल लिंगानुपात 918 है 1000 पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर और सर्वाधिक आपने पढ़ लिया था ऊपर में गोपालगंज है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%। साक्षरता के दृष्टि से बिहार सबसे निचले स्थान पे आता है, 28वां। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, दोनों रोहतास को स्थान जाता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। अब हम धार्मिक जनगणना की बात करेंगे तो मैं संख्या नहीं बताऊंगा। हिंदुओं में साक्षरता दर अगर आप बात करते हैं तो वो 47.9%, मुस्लिमों में साक्षरता दर 42%, ईसाइयों में 71.1%, सिखों में 79.8%, बौद्धों में 59%, जैन में 93.3% साक्षरता दर थी। अब जब हम लिंगानुपात पे बात कर रहे थे तो हम लोगों को जन्म दर मृत्यु दर के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो जन्म दर और मृत्यु दर के साथ आप ये देख लीजिए कि अगर हिंदुओं में आप लिंगानुपात देखेंगे तो 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मुस्लिमों में लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, ईसाइयों में लिंगानुपात 974 महिला प्रति 1000 पुरुष, सिखों में लिंगानुपात 879 महिला प्रति 1000। ये लिंगानुपात। जन्म दर 30.9 प्रति 1000 है, मृत्यु दर 7.9 प्रति 1000 है, शिशु मृत्यु दर 61 प्रति 1000 है, जीवित जन्म और मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख है। ये हमारा तुलना है। आपको मैं कुछ चीज और बता देता हूं। जनसंख्या घनत्व की अगर आप बात करेंगे तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में स्थान प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है जहां पे 1880 है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है जहां पे 488 है। तो ये था जनसंख्या घनत्व। बिहार के प्रमुख अगर आप पर्व की बात करेंगे तो छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस बिहार के प्रमुख पर्व हैं। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता है। बौद्ध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। अगर आप भौगोलिक तौर पे देखिएगा तो बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। राज्य में मुख्य उद्योग की बात करेंगे तो मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी मुंगेर जिसे बोलते हैं। मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस, चावल, आटा आदि का। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री।
मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया का प्रसिद्ध रेल कारखाना है वो। तो ये सब बिहार में प्रमुख कारखानाओं में। तो बिहार के सामान्य परिचय को हम देखिए, डीप नॉलेज नहीं है ये, सामान्य परिचय है, सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल, सामान्य राजनीतिक। इससे सिंपल एग्जाम्स में जो बीपीएससी के शिक्षक के एग्जाम होने वाले हैं, इसमें बिहार में डीप में अध्ययन नहीं होगा। जो जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस बिहार को लेकर पूछे जाएंगे वो कवर होंगे। बिहार में सिपाहियों की बहाली आने वाली है, उसमें भी आपको बिहार के बारे में पूछा जाएगा। जो हायर स्टडी एग्जाम होगा, जैसे बीपीएससी का एग्जाम होगा, उसमें डीप स्टडी चाहिए। पर जनरल जो एग्जाम्स होंगे कॉम्पिटिटिव अभी, उन सब में जो बिहार संबंधित है, बिहार बेस्ड एग्जाम्स होंगे, उन्हें बिहार के बारे में थ्रू आउट नॉलेज चाहिए रहेगा। हम आपको बेसिक्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम आपके लिए लगातार